Hi friends, I am Nidhi. In today's video, we will discuss about a very famous poem of class 8th NCERT book, My Mother, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam. Before start the poem, we know something about APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was very closely bonded with his family, especially his mother. His mother made many sacrifices to raise the children. That means डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का संबंध अपने परिवार के साथ बहुत ही गहरा था, बहुत ही अच्छा था, खास करके उनकी माँ के साथ। उनकी माँ ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए. Hence he was written poems depicted his mother's pain at many times. इसलिए मतलब इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत बार अपनी माँ के दर्द को दिखाने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को बताने के लिए बहुत सारे कविताएं लिखी. He says when he was 10 years old, he clearly remembers how he wept in the light, grieving about the pain her son has to endure. That means एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि जब वो 10 साल के थे तब रात में, आधी रात में उनकी माँ अपने बेटे के दर्द के बारे में सोच के किस तरह से रो रही थी, ये आज भी उन्हें याद है. फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न ऑल वी नाउ इज़ अवर मदर. यानी कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं, जिस क्षण हमारा जन्म होता है, पहला व्यक्ति वही होता है जिसे हम जानते हैं, वो होती है हमारी माँ. द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इज़ वन अनलाइक दैट of any other two human beings on earth. That means एक माँ और उसके बच्चे के बीच का संबंध जो होता है, उसके जैसा संबंध पूरी दुनिया में मतलब दूसरा किसी भी मनुष्य का दूसरे के साथ नहीं होता है. यानी कि किसी भी बच्चे का या किसी माँ का सबसे अच्छा संबंध उसके बच्चे के साथ ही होता है, इससे अच्छा कोई संबंध नहीं होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. Move towards the poem. In very first lines and paragraphs, APJ Abdul Kalam described about his mothers. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameswaram, Mosque street, all merged into one, my mother. इन लाइन्स के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो बचपन में छोटे थे, जब वे लोग रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में रहते थे, उस मतलब मस्जिद वाली गली में रहते थे, तो उनके लिए उनकी दुनिया, पूरी दुनिया मर्ज थी, मिक्स थी उनकी माँ में. मतलब जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो सुनहरे बालुओं का जो खूबसूरती थी, या फिर जो भी तीर्थयात्रियों का जो विश्वास होता है, फेथ होता है, वो सब वो अपनी माँ में देखते थे. वो सब कुछ वो अपनी माँ में मर्ज किए हुए थे. मतलब उनकी दुनिया उनके लिए माँ ही थी. यू कम टू मी लाइक हेवंस caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. That means वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन में, तुम हमारे जीवन में इस तरह से आई जैसे कि कोई स्वर्ग से हमें अपनी गोद में लेने आया हो, अपने आर्म्स में डालने के लिए आया हो. मुझे आज भी वो युद्ध वाले दिन याद हैं. यहाँ पे वॉर डेज, डैट मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि जब उनके बचपन का समय रहा होगा तो उसमें कौन सा युद्ध चल रहा होगा. वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस टाइम पे चल रहा था और उस समय लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था. उस समय उन्हें मतलब सूरज उगने से पहले कुछ घंटे पहले ही उड़ जाना पड़ता था और उन्हें
मीलों तक पैदल चलना पड़ता था और वो मीलों तक पैदल चल के जाते थे। सेंटली टीचर यानी कि साधु संत जो शिक्षक होते थे मंदिर में, मंदिर के पास जो रहा करते थे, उनसे वो लेसन्स लेने जाते थे, मतलब सीखने जाते थे। हिंदू धर्म से रिलेटेड भी वो सीखा करते थे, उन चीज़ों को सीखने के लिए वो जाते थे। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। We can saw again miles to the Arab teaching school, climb sandy hills to railway station road, collect distribute newspaper to temple city citizen. Through these lines, Dr. APJ Abdul Kalam wants to tell कि जब वो सेंट टीचर्स के पास से लेसन्स लेके वापस आते थे तो फिर उन्हें दोबारा से मीलों पैदल चलना पड़ता था अरब टीचिंग स्कूल जाने के लिए, यानी कि वो अरब भाषा भी सीखते थे तो उसके लिए उन्हें दूसरी जगह जाने के लिए पैदल फिर से चलना पड़ता था। क्लीम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, यानी कि रेलवे स्टेशन रोड तक जाने के लिए उन्हें बालुई पहाड़ियों को चढ़ के पार करके जाना पड़ता था। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे जाके पेपर इकट्ठा किया करते थे और फिर उसको जाके टेम्पल सिटी, यानी कि यहाँ रामेश्वरम का बात हो रहा है, तो रामेश्वरम के जो नागरिक थे उनमें वो बांटा करते थे, पेपर्स को बांटा करते थे, तो वहाँ से वो इकट्ठा करते थे और उनको फिर ले जाके टेम्पल सिटी में, मंदिर के शहर में, मतलब लोगों को, वहाँ के नागरिकों को बांटते थे। I hope you understand the meaning of this poem. Move towards the next paragraph. Few hours after sunrise, going to school, evening business time, before study at night, all this pain of a young boy. आगे वो बताते हैं कि इस तरह से उनका सूरज उगने के बाद कुछ घंटे इस तरह से उनके बीत जाते थे। उसके बाद से फिर वो स्कूल जाते थे, फिर से वो स्कूल जाते थे जहाँ पे वो पढ़ते थे। शाम भी उनको कुछ बिजनेस करना पड़ता था। उसके बाद मतलब रात में पढ़ने से पहले वो शाम में भी कुछ बिजनेस करते थे, मतलब कुछ काम करते थे। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, ये सारी दर्द भरी कहानी, ये सारी स्ट्रगल्स की कहानी एक छोटे से लड़के की है जो अभी बहुत ही छोटा था, 10 से 11 साल का था, और वो लड़का और कोई नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। Move towards the next paragraph. I hope you understand this poem. If you have any problem, you ask me in comment box. My mother, you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of Almighty only my mother. Through these lines, he wants to tell about his mother. वो बताते हैं कि हमारी माँ ही थी, मतलब मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरे दर्द को, मतलब मेरे धर्म में, मेरी आस्था में बदल दिया। उन्होंने मुझे ताकत दिलाई अपने आस्था के बल पे। मतलब वो बताते हैं कि वो घुटने के बल बैठ के 5 बार नमाज पढ़ा करती थी, जैसा कि हम लोग मुस्लिम धर्म में देखते हैं, लोग घुटने के बल के बैठ के दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। उस तरह से उनकी माँ भी किया करती थी। वो ऐसा क्यों करती थी? ताकि उनके बच्चे का उनकी वजह से मतलब भला हो सके, वो आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके, इसलिए उनकी माँ ये सब किया करती थी। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। योर स्ट्रॉन्ग piety is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. That means, इन लाइंस के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि अपनी माँ से बताना चाहते हैं, माँ को कहना चाहते हैं कि आपका जो भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था, वही आपके बच्चों के लिए ताकत बना। आपने हमेशा जो भी आपके पास बेस्ट था, जो अभी आप किसी को शेयर कर सकती थी, बांट सकती थी, किसी को ज़रूरत होता,
किसी को भी ज़्यादा ज़रूरत होती थी, मतलब आप सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, आपने हमेशा दूसरों को दिया है। और उसी वजह से उसी वफादारी से, मतलब यहाँ पे हिम भगवान के लिए यूज़ किया गया है, गॉड के लिए यूज़ किया गया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एच यहाँ पे कैपिटल है, डैट मीन्स ये गॉड के सेंस में यूज़ हुआ है कि उन्होंने भी आपके साथ वैसी ही वफादारी की, उन्होंने भी आपको आपके साथ अच्छा किया, आपको अच्छा दिया, क्योंकि आपने लोगों के साथ भलाई की। नेक्स्ट पैराग्राफ, I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sister. It was full moon night. My world only you knew. My mother. That means मुझे आज भी वो दिन याद है माँ, जब मैं 10 साल का था और मैं आपकी गोद में सो रहा था। लैप मीन्स गोद, आपकी गोद पर सो रहा था, और मेरे जो बड़े भाई बहन थे वो सब जेलस हो रहे थे। जैसा कि हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है या दर्द में होता है तो माँ बाप उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, और ये देख के जो भाई बहन होते हैं उन्हें थोड़ा जेलस ईर्ष्या लगती है। तो ऐसा ही यहाँ पे पोएट भी बता रहे हैं कि उनके भाई बहन भी ऐसा उनके बारे में सोचते थे जब उनकी माँ उन्हें अपनी गोद में सुलाती थी। It was full moon night. My world only you knew. My mother, my mother. वो आगे कहते हैं कि उस दिन पूर्णमासी की रात थी, मतलब पूरी चंद्रमा उस दिन निकला हुआ था मेरी माँ, और मेरे संसार के बारे में सिर्फ आप जानती थी माँ, कोई भी और उसके बारे में नहीं जानता था कि मैं किस दर्द से गुजर रहा था। मेरी माँ, माँ मेरी माँ। In next paragraph he say, when at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother, your caring hands tenderly removing the pain. आगे वो बताते हैं कि जब रात में मैं जागा, मेरी नींद खुली, मैं उठा तो मैंने देखा कि आपके आंसू मेरे नी पे, मतलब मेरे कोहने घुटनों पे गिर रहे थे। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर। मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे का दर्द समझ रही थी मेरी माँ, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मतलब आप दर्द में थी मेरे लिए। और जो आपके केयरिंग हैंड्स थे, मतलब आपकी जो हाथ थी, वो जब मतलब मेरे ऊपर पड़ती थी, आपके कोमल हाथों का प्यार जब मेरे शरीर के ऊपर पड़ता था तो मेरा जितना भी दर्द था वो ख़त्म हो जाता था। next paragraph, and at the last paragraph he says, your love, your care, your faith gave me strength to face the world without fear and with his strength. We will meet again on the great judgment day, my mother. वो आगे कहते हैं कि आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपके फेथ की वजह से हमें बहुत ताकत मिलती थी, मतलब मुझे बहुत ताकत मिली, और उसी वजह से मैं संसार के डर को झेल पाता था, फेस कर पाता था। उससे मुझे ताकत, मतलब पूरी ताकत के साथ मैं सारे सिचुएशंस को हैंडल कर पाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, और उनके डेथ से पहले ही उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो अपनी माँ की याद में ही उन्होंने ये पोएम लिखा है। तो वो एट द लिस्ट ऑफ लाइन्स वो कहना चाहते हैं कि वी विल मीट अगेन, मतलब हम दोबारा से मिलेंगे माँ, ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। हियर ग्रेट जजमेंट डे जो यूज़ किया गया है वो एक कुरान में, यानी कि मुस्लिमों का जो धर्म ग्रंथ है उसमें जजमेंट डे की बात की गई है, यानी कि जब संसार ख़त्म होता है। किसी व्यक्ति के लिए संसार कब ख़त्म होता है? जब वो उसकी डेथ हो जाती है। तो वो उसी दिन की बात कर रहे हैं कि जब ये संसार ख़त्म हो जाएगा फिर हम दोबारा से मिलेंगे मेरी माँ, मतलब उन्हें आशा है कि वो फिर से अपनी माँ से मिलेंगे। वो इस तरह से अपने प्यार को दिखाना चाह रहे हैं।
I hope you understand very well this poem. If you have any problem to understand the meaning of this problem, you can ask me in comment box. Now we know something about the poet. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पोएम के राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और उनकी डेथ जुलाई 27 जुलाई 2015 को हो गई थी। वो 11th प्रेसिडेंट थे, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे वो, मतलब भारत के राष्ट्रपति भी थे। और उन्हें फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा काम किया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब उनको भारत के आयरन मैन के रूप में भी मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ रॉकेट साइंस, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने रॉकेट साइंस के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया। ही वॉज अ कैरियर साइंटिस्ट, मतलब उन्होंने अपने कैरियर में साइंटिस्ट का भी काम किया। उन्होंने वो प्रत्येक बच्चों को बहुत इंस्पायर करते थे, बच्चे उनको बहुत पसंद थे। और आप अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। आई होप you will enjoy this class. It will be helpful to you. Thanks for watching.